रानी और रीमा बचपन से सबसे अच्छी सहेलियां थीं। दोनों गरीब परिवार से थीं, लेकिन रानी पढ़ाई और हुनर में हमेशा आगे रहती थी। रीमा की माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। तू हमेशा रानी से पीछे ही क्यों रहती है? उसकी दोस्ती छोड़ दे, वरना लोग तुझे उसी से कम समझेंगे। रीमा माँ की बातों में आकर रानी से थोड़ा थोड़ा दूर रहने लगी। समय बीतता है और रानी की शादी एक मध्यम वर्गीय, अच्छे संस्कारी परिवार में हो जाती है। वहीं रीमा का रिश्ता एक बहुत अमीर घर में तय हो जाता है। देखा, मेरी बेटी बड़े घर में जाएगी, अमीर लोग पहनेंगे तो मेरी बेटी भी फैशनेबल कपड़े पहनेगी। शादी के बाद रीमा को ससुराल से महंगे गहने और डिजाइनर कपड़े मिलते हैं। धीरे धीरे उसका रवैया भी बदलने लगता है। एक दिन रानी अपनी पुरानी दोस्त से मिलने साड़ी लेकर उसके घर जाती है। ये कैसी साड़ी लाई हो? अब ये मेरे स्टैंडर्ड की नहीं। तुम्हारे जैसे गरीब लोग समझ भी क्या सकते हैं फैशन? रीमा के ससुराल वाले भी रानी को अपमानित करते हैं और उसे दरवाजे से लौटा देते हैं। रानी बहुत रोती है, पर उसका पति और ससुराल वाले समझाते हैं। इधर रानी की ननद पूजा फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाई। वो पुराने कपड़ों पर डिजाइन बनाती रहती थी। चल पूजा, मांझी का बर्थडे आने वाला है। इस बार हम सब तुम्हारे डिजाइन किए कपड़े पहनेंगे और दिखाएंगे कि गरीब होकर भी इज्जत कैसे बनाई जाती है। दोनों मिलकर पुराने कपड़ों पर मेहनत करती हैं, दिन रात सिलाई, कढ़ाई, घोटा पट्टी लगाकर। पूरे परिवार के लिए शानदार ड्रेस तैयार करती हैं। बर्थडे पार्टी के दिन घर में सारा परिवार पहली बार एकदम फैशनेबल कपड़ों में नजर आता है। इतना अच्छा डिजाइनर काम तो शहर के बड़े बड़े बुटीक में भी नहीं मिलता। रीमा भी आती है महंगे कपड़े पहनकर, लेकिन जैसे ही वो रानी और उसके परिवार को देखती है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। वो सोचती है कि इतने खूबसूरत कपड़े गरीब लोग कैसे पहन सकते हैं। रीमा को बहुत शर्मिंदगी होती है। उसे याद आता है जब उसने अपनी सहेली को ठुकरा दिया था। आज हमें गर्व है कि हमारी बहू और बेटी ने साबित कर दिया कि हुनर और संस्कार अमीरी गरीबी नहीं देखते। घर में खुशियां छाई हुई हैं। ये कहानी भी उसी तरह है। गरीबी, दोस्ती, अमीरी का घमंड और आखिर में हुनर और इज्जत की जीत।